यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक हैं तो दो a से अद्वितीय पूर्णांक q और r विद्यमान होते हैं कि a बराबर bq प्लस r, जहाँ 0 इज लेस देन r इज लेस देन b। इसका यह अभिप्राय है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांक लेके एक दूसरे से हम परस्पर भाग करें तो भाग करने के दौरान दो चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं, दो प्रकार की संख्याएं प्राप्त होती हैं, एक भागफल के रूप में और एक शेषफल के रूप में। इसको हम उदाहरण तौर पर समझते हैं। यहाँ पर मैंने वह कथन लिखा है जो पूर्व कक्षाओं में जांच के दौरान, भाग के जांच के दौरान हम प्रयोग करते रहे हैं। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की तरह ही सर्टिफाइड किया गया है। भाज्य यानी कि a है, भाजक यानी कि b है, भागफल यानी कि q है और शेषफल यानी कि r है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यदि हम ऊपर लिखी हुई हिंदी भाषा की सर्वसमीका में गणितीय शब्द फिट कर दिए जाए तो यह क्या बनेगा। भाज्य के स्थान पर हम a लिखते हैं, बराबर भाजक के स्थान पर हम b लिखते हैं, गुणा के स्थान पर डॉट डालते हैं और भागफल के स्थान पर q और प्लस लिखते हैं और शेषफल के स्थान पर r लिखते हैं, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ही बन जाती है। a बराबर bq प्लस r, कामा 0 इज लेस देन r इज लेस देन b। जो शेषफल होता है या तो वो 0 के बराबर होता है या तो वो भाजक यानी b से हमेशा छोटा होता है, वहीं पर भाग को रोक दिया जाता है। उदाहरण के लिए हम आंकिक गणनाओं के आधार पर ही हम समझ सकते हैं। दो संख्याएं हमने लिया, एक 45 और एक 10। यहाँ पर मैंने ऑब्जर्व किया कि 45 से 10 क्या है, छोटा है, इसलिए 45 में 10 का भाग करें तो 10 चौको 40, तो भागफल कितना आता है 4, और 45 में 40 घटाने पर शेषफल कितना आता है 5। तो यहाँ पर भागफल 4 और शेषफल 5 प्राप्त होता है। जो शेषफल 5 है वो भाजक यानी 10 से छोटा है। तो यहाँ पर गणितीय स्वरूप लिखें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार, तो 45 बराबर 10 गुणे 4 धन 5। 45 क्या है, भाज्य बराबर 10 क्या है, भाजक गुणा 4 क्या है, भागफल, और 5 क्या है, शेषफल। तो यहाँ पर 45 बराबर 10 गुणे 4 धन 5, जहाँ शून्य छोटा है या बराबर है 5 से, यानी शेषफल 5 है तो 5 से शून्य क्या है, छोटा है, और 10 क्या है, 10 भाजक जो है वो 5 से बड़ा है, यानी 5 छोटा है 10 से।